आजकल तो ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिसके विषय में हमें आपको मालूम ही नहीं है। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति पता चला खड़ा है, खड़े खड़े ही उसका प्राण निकल गया। अब उस पर सर्च करें कि इसका क्यों प्राण निकला, किस रोग से। तो भोजन का देखिए हमारे आपके जीवन में विशेष महत्व है। आज भी गांव में अब चले जाओ, लकड़ी पे लोग भोजन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाया जा रहा है। भोजन आप जैसा करोगे वैसा आपका स्वास्थ्य होगा, वैसी आपकी चित्तवृत्ति होगी। आजकल भोजन को हम आपने इतना बिगाड़ दिया है कि अब क्या बताएं। अच्छा, आप लोग बताइए कि इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो भोजन जमीन पे बैठ करके खाते हैं। क्या बात है भाई, जिसके शरीर में कोई यदि रोग है, दिक्कत है बैठने में, उसकी तो मजबूरी है, उसको टेबल पे बैठ के खाना पड़ेगा। देखो, जो जमीन पे बैठ के भोजन करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। आप बैठ के खाओगे ना तो भोजन जो है पूरा सीधा अंदर जाएगा, पाचन क्रिया अच्छी होगी। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि भाई अलती पलती मार के ऐसे ऐसे यूं बैठ के तब आप भोजन करो, भगवान का भोग लगाओ। लेकिन अब जो टेबल पे बैठ के खा रहा है, चलो टेबल तक तो ठीक है, आजकल जो निकला हुआ है बफे सिस्टम, बफे मत बोलो, बफेलो सिस्टम बोलो। थाली ले लेंगे और लेकर के कहीं उधर जा करके खाएंगे, फिर इधर आकर के खाएंगे, घूम घूम के। देखिए, टहल करके, घूम करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। उससे कितने रोग आएंगे ये आपको नहीं मालूम है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो भोजन खड़े होकर के खाते हैं, देखिए जो लिखा गया है मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बातों को आप लोग अन्यथा में मत लीजिएगा। मैं एकदम शास्त्र प्रमाणिक बात बोल रहा हूं कि जो लोग भोजन खड़े होकर के करते हैं, खाते हैं, वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। कैसे आते हैं कि एक बार राजा भोज अपने पत्नी के शयन कक्ष में जाते हैं। राजा भोज को तो आप जानते ही होंगे। अपने पत्नी के शयन कक्ष में जाते हैं तो उनके पत्नी की जो सेविका है, परिचारिका, वो दोनों लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। तो राजा भोज वहां चले गए। अब उनकी पत्नी कह रही हैं कि मूर्खराज जी बैठिए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पत्नी को क्या हो गया है, ये बोल रही है कि आइए मूर्खराज जी बैठिए। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि अभी मैं अपने पत्नी को यदि कुछ बोल दिया तो इनकी जो परिचारिका है, हो सकता है इनको बुरा लगे। तो वहां से चल दिए और अपने राजसभा में बैठ गए। और बैठ करके जितने भी सभा में लोग आ रहे हैं सबसे यही कह रहे हैं कि आइए मूर्खराज जी बैठिए। सब लोग बड़े आश्चर्य में कि यार राजा को क्या हो गया है, तो भी इनके दरबार में आ रहा है। सबको यही बोल रहे हैं आइए मूर्खराज जी बैठिए। मूर्खराज का मतलब समझ रहे हैं, मूर्खों के राजा। भाई तीर्थराज प्रयाग है ना हमारे यहाँ, तो क्या है तीर्थों के राजा। तीर्थों के राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग। और तीर्थों के गुरु कौन है? तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर, जहाँ की ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में एक लौता मंदिर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का, और कहीं नहीं है। तो जिसको राज की उपाधि मिल जाए, ये समझ लो कि उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मूर्ख राज का मतलब कि तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब लोग आश्चर्य में कह रहे राजा को क्या हो गया है।
कोई भी आ रहा है सबको यही बोल रहे हैं, आइए मूर्खराज जी। तो सबसे अंत में कालिदास जी आते हैं। तो कालिदास जी से भी यही बोलते हैं कि आइए मूर्खराज जी बैठिए। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो कालिदास जी ने क्या कहा, खादन्न गच्छति न कृतम न मन्ने हसन्न जल्पे। खादन्न गच्छत न कृतम न मन्ने हसन्न जल्पे किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। कि महाराज मूर्ख तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख कि जो खड़ा होकर के खाए, खड़े होकर के हाथ में थाली लेकर के जो टहल टहल के करके खाए, पहला मूर्ख तो वही है। तो मैं तो बैठ के खाता हूं, मैं तो खड़े होकर के खाता नहीं, घूम घूम के खाता नहीं हूं। आदन न गच्छति न कृतम न मन्ने, किए हुए पे मैं अभिमान नहीं करता। जो मैंने किसी के ऊपर कुछ उपकार कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका मैंने आज तक अभिमान नहीं किया, ये मैंने किया। कि आपके पास आज बहुत धन हो जाए और आप जो है आपके अंदर अकड़ आ जाए, आप जो है सबसे अकड़ में बात करो कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे पास जितना पैसा है। अरे पैसा है तो वो तो आपका है, आप तो प्यार से बात करो सबसे। आज खादन्न गच्छत न कृतम न मन्ने हसन्न जल्पे। हसन्न जल्पे का मतलब कि मैं कभी हंसते हुए बात नहीं करता। भाई आप किसी से मिले, कोई आपका रिश्तेदार, नातेदार, भाई या कोई भी है, आप जो है उससे बात भी कर रहे हैं और बीच बीच में हंस रहे हैं अकारण। कोई बात है नहीं और आप अकारण हंस रहे हो, वो भी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। ये अकारण कभी भी हंसना नहीं चाहिए। कोई रीजन हो, कोई बात हो, तभी आप हंसो। द्वाभ्याम तृतीयो, द्वाभ्याम तृतीयो मतलब यदि 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। वो लोग क्या बात कर रहे हैं? तो राजा बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया कि मेरी पत्नी और उनकी जो सहायिका थी, वो दोनों लोग आपस में बात कर रही थी और राजा वहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब यही है कि खादन न गच्छत न कृतम न मन्ने हसन न जल्पे गतम न सोचाम किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। इन 4 चीजों को नहीं करना चाहिए। भोजन में तो भगवान का वास होता है, लेकिन अब क्या बताएं, इतनी आधुनिकता आ गई है कि लोग चरण पादुका भी नहीं उतारते हैं, जूता पहन करके, चप्पल पहन करके भोजन खा रहे हैं, घूम घूम के खा रहे हैं। यदि इस कथा से आप लोगों को यदि कुछ शिक्षा मिला हो तो इस पे आप लोग थोड़ा अध्ययन करना, मनन करना। राजा भोज की किताब है, उसमें आप देखोगे, उसमें ये प्रमाणिक है, उन्होंने ऐसा बोला है। ये नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, नहीं, इतनी कथाएं हैं, ये सब शास्त्र से, वेद से, पुराण से, उपनिषद से। अब मैं प्रमाणिक बातें बोल रहा हूं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। राधेश्याम। इस प्रकार से अब भोजन की बात आई तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इधर भगवान सीता मैया जो है भोजन बनाती हैं, सब लोग भोजन पाते हैं, और इधर उनके गुरुदेव पीछे से आकर के देख रहे हैं, पता नहीं किससे बात कर रहा है ये। और सारा सामान सब समाप्त हो गया। तो गुरुदेव ने पूछा, ये बता कि तू किससे बात कर रहा था? बोले, वही जिसको आप भोग लगाने के लिए भेजते थे, खिलाने के लिए, उन्हीं से बात कर रहा था।
बोले बात तो कर रहे थे लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, क्यों? बोले रुको पूछता हूँ। भगवान फिर ध्यान करता है कि प्रभु आपने मुझसे बात किया लेकिन मेरे गुरु जी को आप क्यों नहीं दिखाई दिए? तो भगवान ने कहा कि तू जितना सरल है उतना तेरे गुरु जी सरल नहीं है। यदि वो सरल हो जाए तो उनको भी दर्शन दे दूंगा। तब वो अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, भगवान ये कह रहे हैं कि जितना मैं सरल हूं उतना आप सरल नहीं हो। तो उनके गुरुदेव सरल तो नहीं हुए, तरल हो गए। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे। और जब रोने लगे तो भगवान का वहां प्राकट्य होता है। बोले राजा रामचंद्र की। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा गुरु अपने चेले को भगवान का दर्शन कराते हैं, लेकिन आज चेला ही गुरु को दर्शन करा दिया। बहुत बड़ी बात है। भाव होना चाहिए आपके अंदर। यदि भाव है तो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, आपके 56 भोग के वो भूखे नहीं हैं। यदि आप भाव से भगवान को 56 भोग खिलाएंगे, सूखी रोटी भी खिलाएंगे, तो भगवान दौड़े चले आएंगे और आपके प्रसाद को, आपके भोजन को वो ग्रहण करेंगे।